नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कोमावत जीएस पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की अपनी जो क्लास है वो वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में अपन फरवरी से संबंधित जो भी फरवरी मार्च का पूरा रिवीजन करने वाले हैं और इसमें अपन कुल 150 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और ये क्लास मित्रों RAS प्री एग्ज़ाम और EORO के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि इस क्लास को उसी तरह से डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वरना आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, कुमावत जीएस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सेम लोगो लगा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा, पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने, सुपरफास्ट तरीके से अपन रिवीजन करेंगे। कम समय में 150 प्रश्नों को अपने को कवर करना है। ठीक है, देखिएगा, ताल छापर अभ्यारण्य में कृष्ण मृगों की बढ़ती संख्या के कारण इन्हें शिफ्ट करने के लिए किस जिले में स्थानों का चिन्हीकरण किया गया है? तो याद रखिएगा, झुंझुनू, नागौर और चूरू, यानी कि इन तीनों ही जिलों के अंतर्गत इनको शिफ्ट करने के लिए इन इस स्थानों को चिन्हित किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। देखिएगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान में किस अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया गया है? तो देखिएगा, जल और जन अभियान का इन्होंने शुभारंभ किया है और किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और कहाँ पर? आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्गत ये काम किया गया है। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं कि केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु किस शख्सियत को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो किस शख्सियत को किया गया है? तो याद रखिएगा, तरुण कुमार जैन को सम्मानित किया गया है। और किससे किया गया है? केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान संचार के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया है? उत्कृष्ट कार्य किया है, और इसी तर्ज पर इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तरुण कुमार जैन को। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी नई ममता एक्सप्रेस एम्बुलेंस यानी कि को 3 रेगिस्तानी जिलों में लॉन्च किया है? तो 33 जिलों के अंतर्गत इन्होंने लॉन्च किया कर दिया गया है। ये भी आपको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, 3 एम्बुलेंस। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सूचीबद्ध स्थल कितने हैं? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सूचीबद्ध जो स्थल है राजस्थान के अंतर्गत, वो टोटल 163 हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिएगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा देश में पहली बार किस प्राचीन भाषा को नए सत्र से अतिरिक्त विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा? ये बहुत अच्छी बात है मित्रों की पहली बार किसी प्राचीन भाषा को एक नए सत्र के से जो है अतिरिक्त विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। और ये कहाँ पर किया जाएगा? अपने राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो वो है साथियों आपके प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा को अतिरिक्त विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, स्कूलों के अंतर्गत। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान में यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है, और इसके लिए राज्य सरकार ने कितने करोड़ जो है अतिरिक्त बजट को इन्होंने स्वीकृत किया है? ये भी आपको अच्छे से याद रखिएगा कि इंटीग्रेटेड ट्रैफिक जो मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है यातायात प्रबंधन में सुधार लाने के लिए, तो इसके लिए राज्य सरकार ने साथियों याद रखिएगा 100 करोड़ रुपए का जो है अतिरिक्त बजट इन्होंने स्वीकृत किया है। ये भी आपको अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क की सीमा से सटे ग्राम टोडरा देलाड़ा में सर्दी के कारण 10 जनवरी 2023 को कौन से बाघ की जो यहाँ पर मृत्यु हो गई है? यानी कि कहाँ पर है रणथंभौर नेशनल पार्क? और रणथंभौर जो नेशनल पार्क के साथ ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, ये सवाई माधोपुर के अंतर्गत ये स्थित है, आपको अच्छे से याद रखना है। और इससे कौन सा ग्राम सटा हुआ है? टोडरा देलाड़ा ग्राम यहाँ से सटा हुआ है, और यहाँ पर मौत हुई थी साथियों बाघिन T114 की मौत हो गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं। जनवरी माह की शिक्षा विभाग रैंकिंग में राजस्थान के कौन से जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये प्राप्त किया है मित्रों सीकर जिले ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जयपुर निवासी राहुल डागर व सिमरन मेघवंशी ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल इन दोनों ने जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि खेल से संबंधित जो प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये उसी का है कि 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में अरुण तोड़ावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इनका संबंध मित्रों कौन से जिले से है? तो याद रखिएगा, जयपुर जिले से इनका संबंध है। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की अपन चर्चा कर लेते हैं। जनवरी माह की शिक्षा रैंकिंग में जयपुर जिले ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा मित्रों, जयपुर जिले ने 8वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने बजट 2022 और 23 में की है? तो जयपुर जिले के अंतर्गत स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, और यह भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कौन से जिले में बनेगा? तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। कौन सा पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बनेगा? और पहले कौन सा हुआ करता था साथियों? तो लाल सिंथेटिक जो ट्रैक है वो पहले हुआ करता था, उसकी तर्ज पर अब एसएमएस जो अपना स्टेडियम है उसके अंतर्गत पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक बनाया जाएगा। ठीक है, स्विट्जरलैंड से जो है इसका जो है वो माल मंगवाया जाएगा। ठीक है, अगला है कि महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में कोटा महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो किया गया है, देखिएगा 3 से लेकर के 5 फरवरी 2023 को महाराव उमेद सिंह स्टेडियम में कोटा महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन से जिले में राजस्थान हाट में राजस्थान का पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा? राजस्थान हाट में राजस्थान का जो पहला हैंडीक्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा, तो ये याद रखिएगा मित्रों, जयपुर जिले के अंतर्गत ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना 2023 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। पहले तो ये बताइए कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारी जो विभाग है इसके मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा वो है आपके टीकाराम जूली। कौन है वो? टीकाराम जूली जो है वो आपके मंत्री है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देखिएगा इसका जो सही आंसर होगा कि राज्य स्तरीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार 2023 के तहत 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही बात है मित्रों। और राज्य स्तरीय भीमराव अंबेडकर महिला कल्याण पुरस्कार 2023 के तहत 51,000 रुपये की राशि आपको प्रदान की जाती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और राज्य स्तरीय भीमराव अंबेडकर न्याय पुरस्कार 2023 के तहत 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि उपयुक्त जो तीनों कथन हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पाटीदार समाज की कुल देवी उमिया माता जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? तो याद रखना ये डूंगरपुर जिले के अंतर्गत है। किस जिले में है ये? डूंगरपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। फरवरी 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप के 9वें संस्करण का आयोजन कौन से जिले में किया जाएगा? तो ये जयपुर जिले में किया जाएगा, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला है 4 से 8 फरवरी 2023 को 8वें राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव कौन से जिले में आयोजित किया जाएगा? तेजा दर्शन महोत्सव साथियों ये कौन से जिले में किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये जोधपुर जिले में किया गया है। कब से कब तक के? 4 से लेकर के 8 फरवरी 2023 को ये किया गया था। ठीक है, और कौन सा था ये? 8वां क्रम का था राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जैसलमेर के मरु महोत्सव में मिस्टर पोखरण का खिताब किसने जीता है? जैसलमेर के जो मरु महोत्सव मनाया गया था इसमें मास्टर पोखरण का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा मित्रों, भरत बोहरा ने यह खिताब जीता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि कौन से जिले में 2 फरवरी से 11 फरवरी 2023 तक बेणेश्वर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिएगा ये 2 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी 2023 तक बेणेश्वर महोत्सव का आयोजन डूंगरपुर जिले में किया जा चुका है मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। बांसवाड़ा में कौन सा महोत्सव मनाया गया था? माही महोत्सव यहाँ पर मनाया गया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार राजस्थान जीएसटी राजस्व मामले में देश में कौन सा स्थान पर है? ये भी आपको बताना है कि जीएसटी के मामले में जो राजस्थान है वो कौन से स्थान पर है। तो देखिएगा ये 11वें स्थान पर है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जालोर महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? जालोर महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो याद रखिएगा 15 से लेकर के 17 फरवरी 2023 तक जालोर महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ओम प्रकाश वाल्मीकि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो याद रखना डॉक्टर प्रेम कुमार को ये चुना गया है मित्रों, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये दिल्ली से है, राजस्थान से नहीं है, राजस्थान वाले की अपन आगे चर्चा करेंगे। राजस्थान के किस जिले में पहला शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? पहला शस्त्र संग्रहालय साथियों किस जिले में इसका निर्माण किया जाएगा? तो याद रखिएगा अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको
अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिएगा 6 दिवसीय 23वें कला मेले का उद्घाटन 3 फरवरी 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा यह है साथियों बीडी कल्ला के द्वारा किया गया है, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस प्रतियोगिता में अंडर 16 गर्ल्स का खिताब किसने जीता है? तो अद्विका कासलीवाल ने जीता है। किसने जीता है मित्रों? अद्विका कासलीवाल ने जीता है। और यह प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हुई थी? जयपुर के अंतर्गत आयोजित हुई थी और ये ऑल इंडिया टेनिस प्रतियोगिता थी, ठीक है। इसका संबंध किस खेल से है मित्रों? तो याद रखना टेनिस से इनका संबंध है, क्योंकि आपसे इनका संबंध भी पूछा जा सकता है, ठीक है, अद्विका कासलीवाल। और ये जो प्रतियोगिता हुई थी ये आयोजित हुई थी साथियों जयपुर के अंतर्गत ये आयोजित हुई थी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। प्रिया सिंह की बात करते हैं तो इनको समाज कल्याण बोर्ड का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, क्योंकि ये महिला बॉडी बिल्डर है जिन्होंने थाईलैंड के पटाया के अंतर्गत जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी उनमें इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। और ये कहाँ के निवासी है मित्रों? तो याद रखना ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की ये निवासी है, ठीक है। अवनी लेखरा की बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल पैराशूटिंग खिलाड़ी है। इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किया है, जबकि 10 मीटर एयर राइफल ने इन्होंने अपने नाम गोल्ड मेडल किया है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। ये उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर भी है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये किस जिले के निवासी है मित्रों? तो याद रखना इनका संबंध है जयपुर जिले से इनका संबंध है, ठीक है। ये 2-3 बातें आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से 4 फरवरी 2023 से अखिल भारतीय माघ महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? बताइए। राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से 4 फरवरी 2023 से अखिल भारतीय माघ महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो ये जालोर जिले में किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिएगा 5 फरवरी 2023 को बीकानेर हाउस में बने स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये ऊषा शर्मा के द्वारा किया जाएगा। और ऊषा शर्मा कौन है मित्रों? ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव है, ठीक है। दूसरी क्या है? ये महिला मुख्य सचिव है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। महिला मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है, याद रखिएगा। पहली की अपन बात करते हैं तो पहली महिला मुख्य सचिव कौन है? तो वो है कुशल सिंह, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनको अच्छे से आपको कवर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा लोकसभा क्षेत्र में जयपुर महाखेल की शुरुआत कब की गई थी? जयपुर जो महाखेल है इसकी शुरुआत हुई थी 15 जनवरी 2023 से इसकी शुरुआत की जाती है, ठीक है। और किसके द्वारा? सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा लोकसभा क्षेत्र में यानी कि जयपुर महाखेल की शुरुआत की गई थी, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा जैविक खेती में उत्कृष्ट पीएचडी शोध के लिए किसको राज्य स्तरीय यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, यानी कि राज्य स्तरीय यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? तो याद रखना डॉक्टर प्रतीक जैसानी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के अलवर से 2 बहादुर सैनिकों को फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल यादव और सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव को 26 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो याद रखना इनको शौर्य चक्र से सम्मानित करने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 का जो आयोजन हुआ था वो कब हुआ था? तो याद रखना 2 से लेकर के 5 फरवरी को हुआ था। और ये कितने दिवसीय था मित्रों? तो ये 3 दिवसीय था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो याद रखना ये जन कल्याण पोर्टल जो है वो प्रदान किया गया है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिएगा राजस्थान हाई कोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट में इनका क्या कर दिया गया है? तो याद रखिएगा मित्रों सुप्रीम कोर्ट में इनको न्यायाधीश जो है वो नियुक्त कर दिया गया है। और ये अब क्या है, अपने भारत के जो है ये अपने राजस्थान के जो है न्यायाधीश नहीं रहे हैं, इनको आपको अच्छे से थोड़ा कवर करना है, ठीक है। अब जो अपने 41वें जो चीफ जस्टिस है वो कौन है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और राम लुभाया की बात करते हैं तो ये अपने जो नए जिले गठित होते हैं उनकी समिति के ये अध्यक्ष हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। हाँ, और राजस्थान के जो
वर्तमान के 41वें क्रम के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, 41वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, ये आपको मैं बता देता हूं। तो ये है साथियों ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा। ठीक है, कौन है? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा, ये आपके मुख्य न्यायाधीश है राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्रम पूछे आपसे तो 41वें क्रम के हैं, और 40वें क्रम आपसे पूछे तो वो थे आपके पंकज मित्तल, जिनको हाल ही में इनका जो स्थानांतरण है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो है कि राजस्थान मिलेट्स मिशन योजना के तहत किस जिले में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? मिलेट्स जो उत्कृष्टता केंद्र है मित्रों, ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, शुद्ध के लिए युद्ध जो मुखबिर योजना है यानी कि 2022 के तहत राजस्थान में अनसेफ यानी कि खाने योग्य नहीं मामलों में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इसके अंतर्गत साथियों अलवर जो डिस्ट्रिक्ट है वो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में 4 फरवरी 2023 को कौन सा दीक्षांत समारोह मनाया गया है? तो याद रखना कौन सा दीक्षांत समारोह यहाँ पर मनाया गया था। तो गुरु गोविंद चौथा दीक्षांत समारोह यहाँ पर मनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिएगा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान मुखबिर योजना, इसमें जो है जयपुर जिला याद रखिएगा दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान कौन सा था? तो अलवर था। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया तथा गोल्ड मेडल जीता। इनका संबंध साथियों कौन से खेल से है? तो इनका संबंध शॉर्ट पुट खेल से है। ठीक है, शॉर्ट पुट खेल से इनका संबंध है। नेक्स्ट है राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ये साथियों याद रखिएगा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, अब है नहीं, क्योंकि अब ऑगस्टाइन जी को जो है वो मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। तो इसका सही आंसर पहले की दृष्टि से अगर अपन देखें, प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि पंकज मित्तल के बाद जो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य कार्यवाहक जो न्यायाधीश रहे थे उनका नाम क्या है? तो याद रखना मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान के किस लेखक को ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी कि स्मृति साहित्य सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? तो याद रखना जय प्रकाश वाल्मीकि जी को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए किस जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है? तो झालावाड़ पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, और डूंगरपुर मिशन पालनहार अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। बांसवाड़ा में हाल ही में माही महोत्सव जो है वो मनाया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा सशक्तिकरण के लिए दीदी कैफे की शुरुआत यहाँ पर की गई है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव 2023 में पाली के निवासी गणपत ने कौन सा खिताब जीता है? तो मिस्टर डेजर्ट का जो खिताब है वो गणपत सिंह के द्वारा जीता गया है। ठीक है, और इनका जो संबंध है साथियों की कहाँ से है? बीकानेर से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि मरु महोत्सव 2023 में गरिमा ने मिस विमल का खिताब जीता, और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? गरिमा, इन्होंने कौन सा खिताब जीता है? मिस विमल का खिताब इन्होंने जीता है, तो और इनका संबंध है साथियों बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से इनका संबंध है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जयपुर जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की ओर से 17 से 19 फरवरी 2023 तक जयपुर में कौन से महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? बताइए कौन से महोत्सव का आयोजन जो है वो किया जाएगा? तो वो सांबर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से जिले में 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो याद रखना ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा इंदौर में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान बास्केटबॉल टीम यानी कि बॉयज ने कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखना इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मित्रों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि आईसीटी योजना के तहत राजस्थान के कितने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे? तो यहाँ पर बनाए जाएंगे 8,409 स्मार्ट रूम यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यानी कि आईसीटी योजना के तहत कौन से जिले में सबसे अधिक 599 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे? तो याद रखना जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये बनाए जाएंगे, ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। हाल ही में राजस्थान के किस ताप विद्युत संयंत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 और 660 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित होंगी? तो ये कहाँ पर होगी? तो याद रखना ये छबड़ा के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व अथॉरिटी ने राजस्थान के किस क्षेत्र में 5वें टाइगर रिजर्व को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो याद रखना करौली, धौलपुर, भरतपुर क्षेत्र को, यानी कि इन तीनों को ही यह मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, अगला है रणथंभौर नेशनल पार्क में 16 साल की बाघिन यानी कि T19 कृष्णा की मौत कब हुई थी? तो याद रखना 8 फरवरी 2023 को इसकी मौत हुई थी। ठीक है, ज्यादातर जो बाघों की मौत है वो रणथंभौर अभ्यारण्य में ही हो रही है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अब। मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 फरवरी 2023 को राजस्थान ने कौन से खेल में 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं? तो तैराकी के अंतर्गत राजस्थान ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन से जिले में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाई जाएगी? तो ये कोटा के अंतर्गत बनाई जाएगी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के द्वारा राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से ऊष्ट संरक्षण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना 9 फरवरी 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पर्यटन विभाग मंत्री कौन है? श्री विश्वेंद्र सिंह ने कौन से जिले में प्रसिद्ध लोहागढ़ किले और सुजान गंगा नहर के स्वरूप को निखारने की कार्य योजना शुरू की है? तो ये भरतपुर से की है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है? तो 502 उप स्वास्थ्य केंद्र जो है नए खोलने की स्वीकृति दी है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिएगा, खेलो इंडिया प्रतियोगिता में 5 मेडल जीतने वाले युग चेलानी राजस्थान के पहले खिलाड़ी हैं और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो याद रखिएगा इनका संबंध है उदयपुर जिले से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि कौन से जिले में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन 25 फरवरी 2023 से लेकर के 5 मार्च 2023 तक किया जाएगा? तो याद रखना बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन से जिले में केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन के निर्माण के लिए मंजूरी दी है? तो करौली के अंतर्गत की है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में कौन से जिले में कियारा आडावाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा का जो है विवाह संपन्न हुआ है? तो ये जैसलमेर जिले के अंतर्गत हुआ है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान में कौन से जिले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी सेनेल और कनाडा मूल के एनआरआई अर्जुन भल्ला की शादी हुई और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो याद रखना नागौर जिले से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुजरात एसोसिएशन फॉर एग्रीकल्चर साइंसेज द्वारा जैविक खेती में उत्कृष्ट पीएचडी शोध के लिए किसको राज्य स्तरीय यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रतीक जैसानी को किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा कि कौन से जिले में राजस्थान का पहला निशुल्क लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है? बताइए, राजस्थान का पहला निशुल्क एवं लिविंग डोनर जो है लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है, तो ये जोधपुर के अंतर्गत किया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए बजट 2023 और 24 में राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? तो ये भी आपको याद रखना है, राजस्थान ग्रीनिंग और रिबिल्डिंग मिशन यहाँ पर शुरुआत की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि श्रुति फाउंडेशन की ओर से वाह फेस्ट 2023 महोत्सव का आयोजन 3 से 6 फरवरी 2023 को कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है साथियों रामगढ़ और शेखावाटी के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, बजट 2023-24 में ब्लू पोल्ट्री के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस विकसित किया जाएगा? तो याद रखना जयपुर के अंतर्गत ये कार्य किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, 15वीं विधानसभा प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त जो है वो किया गया है? तो असम का जो राज्यपाल है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है नियुक्त किया गया है? तो वो गुवाहाटी का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर विकसित किया जाएगा? तो याद रखिएगा ये जयपुर के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, दौसा के धनबाद में देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा ये नरेंद्र मोदी जी जो आपके प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ही किया गया है। ठीक है, चलिए वीर दुर्गादास राठौड़ की जो पेनोरमा का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो याद रखना ये सालवा कला जोधपुर के अंतर्गत ही किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भोपाल में 31 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान का चौथा स्थान रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, गुवाहाटी में आयोजित 71वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष वॉलीबॉल टीम ने 42 साल बाद कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो याद रखना, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि कौन से जिले के सवाई मानसिंह स्टेडियम एसएमएस में 14 फरवरी 2023 को टेनिस क्ले कोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो ये जयपुर के अंतर्गत किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो याद रखना 48 इन्होंने पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की बेटी मूमल मेहर चर्चा में है। राजस्थान की बेटी मूमल मेहर चर्चा में है और इनका संबंध साथियों कौन से जिले से है? तो याद रखिएगा, इनका संबंध है बाड़मेर जिले से। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा देखिएगा, राजस्थान की बेटी जो मूमल मेहर चर्चा में है और इनका संबंध कौन से खेल से है? तो खेल की बात करें तो ये क्रिकेट से संबंध रखती है। ठीक है, अगला देखिएगा, किस देश के सांसद ने 15 फरवरी 2023 को विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की है? तो ये की है यूनाइटेड किंगडम। और किस देश के सांसद ने की है? तो याद रखना, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, किससे मुलाकात की है? डॉक्टर सीपी जोशी जो आपके विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। सहरिया जनजाति की विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहरिया संग्रहालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना, 12 के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, देखिएगा, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में के भूजल में यूरेनियम की जो मात्रा है वो 0.0 जो मिलीग्राम है प्रति लीटर से अधिक मिली है? तो याद रखना, वो है 28 जिलों के अंतर्गत ये मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो याद रखना, ये बहराउंडा दौसा के अंतर्गत स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बजट 23-24 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक में म्यूजियम का जो निर्माण है वो किया जाएगा? तो याद रखना, ये किया जाएगा जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से जिले में विश्व की सबसे ऊंची 100 मीटर की ऊंट की प्रतिमा लगाई जाएगी? तो ये अजमेर के अंतर्गत लगाई जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान की मानसी तिवारी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में विजेता रही, इनका संबंध सोधी कौन से जिले से है? ठीक है, खो खो से इनका संबंध है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे यूआईसी और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा 3 दिवसीय यानी कि 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन 21 फरवरी को कौन से जिले में आयोजित होगा? तो ये जयपुर के अंतर्गत होगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि राजस्थान के लाल देवकरण 19 फरवरी 2023 को कारगिल में बैटल कैजुअलिटी शहीद हो गए और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो याद रखना, झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किस जिला प्रशासन ने 6 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और बच्चों में शिक्षा के साथ साथ बेहतर संस्कार देने के लिए सुपोषित बचपन अभियान शुरू किया गया है? तो वो धौलपुर के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में नवीन पवन एवं हाइब्रिड जो ऊर्जा नीति है वो कब प्रारंभ की गई है? तो याद रखिएगा, 18 दिसंबर 2019 से नवीन पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति प्रारंभ की गई थी। अगला देखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का जो अनावरण है 29 अक्टूबर 2022 को कहां पर किया गया है? तो याद रखना, नाथ द्वारा राजसमंद में किया गया है। और कितने फीट ऊंची है? याद रखेगा, 369 फीट जो है साथ ही इसकी ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू हुई है? यानी कि परंपरागत जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, आयुर्वेद जो पद्धति है उसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में कौन सी नीति लागू की गई है? तो याद रखना, राजस्थान आयुष नीति 2021 लागू की गई है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, पश्चिमी राजस्थान का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल कहां पर बनाया जाएगा? पश्चिमी राजस्थान का पहला ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो है साथी कहां पर बनाया जाएगा? ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी संस्था द्वारा किसे ग्लोबल सीएसआर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड और विजनरी लीडर से सम्मानित किया गया है?
तो याद रखना ये पवन अरोड़ा जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र जो कि सांस्कृतिक केंद्र के तत्वावधानों में 14वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में किसी वर्ल्ड पीस मूवमेंट ट्रस्ट की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है? तो याद रखना डॉक्टर जनक सिंह मीणा को आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के एक रिसर्च के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण पर्यावरण नुकसान में विश्व के 100 संकटग्रस्त प्रांतों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो याद रखना राजस्थान का 22वां स्थान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में किसने एम्स जोधपुर ने नए कार्यकारी निदेशक का पदभार संभाला है? तो डॉक्टर माधवानंद कार ने संभाला है। ठीक है। अगला देखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोटा में चलाए जा रहे किस अभियान की सराहना की है? तो याद रखना सुपोषित माँ अभियान की इन्होंने सराहना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन से जिले में देश का पहला ऐसा नेट जीरो ग्रीन टाउन बनेगा जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा? तो वो अजमेर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत स्कूल इंटरनेट सेवा से जुड़े हुए हैं? तो 53.5% जो है स्कूल इंटरनेट सेवा से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 फरवरी 2023 को कौन से जिले में राजीव गांधी लिफ्ट नहर के तृतीय चरण परियोजना का शिलान्यास किया है? तो ये जोधपुर जिले में किया है। ठीक है। अगला देखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान वुसु संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वुसु संघ का जो अध्यक्ष है मित्रों ये हिरानंद कटारिया जी को बनाया गया है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने राजस्थान की किस ऊर्जा इकाई को भविष्य का ज्वेल ऑफ द डेजर्ट रेगिस्तान का जो है नगीना कहा है? तो इन्होंने कहा है ग्रीनफील्ड रिफाइनरी बाड़मेर को कहा है रेगिस्तान का नगीना। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो सुभाष गर्ग के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। इसका जीएसटी काउंसिल की 49वीं बैठक का। ठीक है। और ये बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? नई दिल्ली के अंतर्गत। नेक्स्ट है 39वीं जूनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता में जयपुर निवासी राहुल डागर और सिमरन मेघवंशी ने गोल्ड मेडल जीता है। ये रिपीट हुआ है। ठीक है। देखिए। हाँ। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022 के अनुसार राजस्थान जीएसटी राजस्व मामले में देश में कौन से स्थान पर रहा है? तो 11वें स्थान पर रहा है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो है वह है कि जालोर महोत्सव का आयोजन कब किया गया है? तो याद रखना 15 से लेकर के 17 फरवरी 2023। ये भी रिपीट हुआ है। अगला देखते हैं। ये भी आपके रिपीट हुआ है कि 3 फरवरी 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर में किसके द्वारा 6 दिवसीय यानी कि 6 दिवसीय 23वें कला मेले का उद्घाटन बीडी कल्ला जी के द्वारा किया गया है। और अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 5 फरवरी 2023 को बीकानेर हाउस में बने स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ये उषा शर्मा के द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है जैसलमेर मरु महोत्सव ये रिपीट हो गए हैं। ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। देखिएगा। हाँ ये यहाँ से अब देखते हैं अपन कि केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने चीता प्रोजेक्ट के लिए कूनो के अलावा राजस्थान के किस वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र को चीतों के पुनर्वास हेतु चिन्हित किया है? तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को किया है, भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किया है और शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किया है। ठीक है। उपयुक्त सभी आपको जैसे याद रखना है। भैंसरोड कहाँ पर है? ये चित्तौड़ में है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा का है और शेरगढ़ बारा का है। ठीक है। शेरगढ़ बारा का। देखिएगा। अगला है कि शुद्ध के लिए युद्ध ये भी अपन पढ़ चुके हैं कि प्रथम स्थान है किसका नहीं खाने योग्य नई मामलों के अंतर्गत जो है वो और दूसरे स्थान पर है जयपुर। ठीक है। अगला देखिएगा पशुपालन इसको भी अपन देख चुके हैं और 40 इसको भी अपन देख चुके हैं। ये भी अपन देख चुके हैं। ये शायद वापस वही प्रश्न रिपीट हो गए हैं। ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि आज अपन ने चर्चा करी है कुल 120 प्रश्नों की अपन चर्चा कर चुके हैं और ये आपके आरएस प्री और आपके ई और आर ओ की जो एग्ज़ाम है ईओ और आर ओ की जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वैसे आप कुमावत जीएस के नाम से भी हमारा जो टेलीग्राम है साथियों उसको सर्च कर सकते हैं
और सेम लोगो लगा हुआ है, वहाँ से आप सारी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब रेगुलर जो आपको आरएस प्री के लिए राजस्थान जीके की क्लासेज आपको रेगुलर मिलेगी, और राजस्थान करंट अफेयर्स मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का भी क्लासेज लेकर के आऊँ। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और क्लास को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर किया करो ताकि उनको भी फायदा मिल सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।